जैन साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी स्पेस पे स्वागत करता हूँ। साथियों, आज के इस क्लास में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस तथा परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि मैंने ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लिया था। वही क्वेश्चन पेपर मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहले क्वेश्चन के साथ आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, आप इसको मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है कि इफ अ टैक्सी गोइंग एट 40 किलोमीटर पर आवर टेक 25 मिनट्स टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस। यदि एक टैक्सी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कहीं जा रही है और कहीं पहुंचने में उसको जो टाइम लगा वो लगा 25 मिनट, बाई हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड। वह अपने स्पीड को कितना इंक्रीज कर दे। किसमें इंक्रीज करना है? इन किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को इंक्रीज करना है टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ये बात याद रखिएगा, क्या ट्रेवल करना है जी? सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब पहले जितना चल रहा था अभी भी उतना ही चल लगेगा। मतलब डिस्टेंस क्या हुआ? कांस्टेंट। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप सभी को मैंने क्लासरूम में बताया था, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम के रेशियो का इनवर्स स्पीड का रेशियो और स्पीड के रेशियो का इनवर्स टाइम का रेशियो होता है। चलो देखिएगा, ट्रेन ए या फिर जब पहले चल रही थी तो उसने जो टाइम लगाया वो लगाया 25 मिनट, और बाद में टाइम कितना लेने की बात किया गया है? बाद में लेने के लिए बात किया गया है 20 मिनट। यदि मैं टाइम का रेशियो बनाऊं तो टाइम का रेशियो होगा 5:4। टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:4। पर आप सभी जानते हैं कि टाइम के रेशियो का इनवर्स स्पीड का रेशियो होता है। इनवर्स का मतलब जो 5:4 है वो क्या हो जाएगा? 4:5। अब रेशियो क्या हो चुका है? 4:5। बोला गया था कि पहले जो स्पीड था वो कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड यहाँ 40 दे रखा है, लेकिन यहाँ रेशियो में क्या आया? 4। तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए इस 5 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 50 किलोमीटर पर आवर। पहले 40 की स्पीड से जाता था और अब किस स्पीड से जाएगा? अब जाएगा वो 50 की स्पीड से। कितना इंक्रीज किया गया है ये पूछा है। इंक्रीज हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। पहले जो था वो 40 था, अब 50। देखिए 50 भी ऑप्शन में है, लेकिन जो पूछा गया इंक्रीज पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी 10 किलोमीटर पर आवर होगा, न कि 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? चलिए आप नोट करेंगे, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। आप इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके साथ साथ मैं भी सॉल्व करूंगा। पहले आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, सब कुछ ठीक चल रहा? बिल्कुल। अगर वो साइड में आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा पूरा? ठीक है, अब पूरा दिख रहा है। बोला गया है कि ए बस कवर्स ए 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर 15 मिनट्स। एक बस जो है 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय कर जाती है। वेयर एज द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाई अ कार इन 45 मिनट्स। उतना ही डिस्टेंस यानी कितना? 50 किलोमीटर की ही दूरी कार के द्वारा 45 मिनट में कवर कर लिया जाता है। तो बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बस टू द स्पीड ऑफ द कार। आप मुझे बताइए बस और कार के स्पीड का रेशियो क्या होगा? आप बताइए, पहले भी 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना था और बाद में भी 50 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी कि चाहे कार हो या बस, दोनों के द्वारा ट्रेवल किया जाना है 50 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस कांस्टेंट, और जैसे ही डिस्टेंस कांस्टेंट रहा
टाइम के रेशियो का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो। पहले जो बस है इसने लिया है 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब हुआ सर 1 आवर तो कंप्लीट और प्लस कितना 15 मिनट। यदि इस मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5/4। ये 5/4 जो है ये बस के द्वारा लिया गया टाइम है। किसके द्वारा, बस के द्वारा लिया गया टाइम। ये बस के द्वारा लिया गया टाइम और कार के द्वारा लिया गया टाइम जो है 45 मिनट। यदि आप इसको आर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3/4। तो मेरे भाई ये बता दो टाइम का जो रेशियो होगा, किसका रेशियो, टाइम का, किस से किसका, बस से कार का, वो होगा 5/4 रेशियो 3/4। 4 से 4 कट गया, टाइम का रेशियो 5/3, तो स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए, आप कहोगे 3/5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 3/5, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 3/5 इज द राइट आंसर। आई होप आप इसे समझे होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये कुछ ये रहा। आओ जरा आप इसको मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा साथ ही साथ। देखिए बोला गया कि a theft is executed by a policeman from a distance of 100 मीटर। एक चोरी की घटना दूरी पर 100 मीटर की दूरी पे उसने देखा, पुलिसमैन ने देखा, कितना दूर देखा, 100 मीटर दूर देखा कि चोरी हो रही है। When the policeman start the chase, पुलिसमैन ने चेज करना शुरू किया, उसके पीछे भाग रहा है। The thief also starts running, और चोर भी भागना शुरू किया, यानी पुलिस भी भाग रही है और चोर भी, दोनों भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है चोर की। आइए जरा देखते हैं। If the speed of the thief is 8 किलोमीटर पर आवर, जो ये thief की स्पीड है मेरे भाई वो है 8 किलोमीटर पर आवर। थिफ की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट, फोकस शायद नहीं बन पा रहा है, 1 मिनट का समय देंगे मुझे। बना फोकस। चलिए अब अब हो चुका होगा फोकस। देखिएगा बोला गया है क्या कि थिफ की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन इज 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिसमैन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। बोला गया कि हाउ फार द थिफ विल हैव रन बिफोर इज ओवरटेकन, ही इज ओवरटेकन। बताइए कि वह चोर पकड़े जाने से पहले कितना भाग चुका होगा। मतलब जब वो दौड़ रहा था तो कितना भाग चुका होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहली बात, कितना देर में पकड़ा जाएगा ये देखो। आप जरा बताइए, जब पुलिस वाला किसी चोर को चेज करेगा, जब पुलिस वाला किसी थिफ को चेज करने की कोशिश करे, ये शायद नहीं दिखेगा, रेड ही रखते हैं। जब कोई पुलिसमैन किसी थीफ को चेज करने की कोशिश करे तो आप जरा बताओ, पहले तो इनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है और चेज करेगा तभी पकड़ सकता है जब पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा और चोर की स्पीड कम हो। अब पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा और चोर की स्पीड कम होनी चाहिए। यहाँ है भी पुलिस वाले की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो जब कभी भी यहाँ एक कंसेप्ट लगता है कि डायरेक्शन सेम हो, क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन यदि सेम हो तो यहाँ एक चीज लगता है रिलेटिव स्पीड।
रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन सेम हो तो सबट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दिया जाता है, और यदि डायरेक्शन सेम के जगह डायरेक्शन कैसा हो, अपोजिट हो, तो रिलेटिव स्पीड आप याद रखिएगा ऐड कर दिया जाता है। रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आपको क्लासरूम में बताया गया था, लेकिन यदि आप इस कंसेप्ट को अब यहाँ यूज करना चाहते हैं तो जरा बताओ, पुलिस वाला यदि चोर का पीछा करेगा तो डायरेक्शन सेम रखना चाहिए या अपोजिट? जाहिर सी बात है डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाकर के क्या कर पाएंगे, आप चेंज कर पाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड लगेगा मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर पुलिस की, 8 किलोमीटर पर आवर चोर की, माइनस कर दिया जाए 2 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई। कितना हो चुका है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब पता करते हैं कि ये जो 100 मीटर दूर चोरी हुई थी, इसको चेंज करने में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 100 मीटर, स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो इस 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 18 नीचे लिखेंगे, ये चल कहां जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। मेरे भाई ये बताओ, 5 दूना 10, 10 से ये कट जाएगा, 1 गुणे में 18 गुणे में 10 कितना लगा जी, 180 सेकेंड। कितना लगा है, 180 सेकेंड लगा है। इसको चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को 180 सेकेंड लगा। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन अभी नहीं मिला है। देखिएगा, यदि अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन क्या होगा। पूछा गया है कि जब चोर पकड़ा गया तो वह कितना दूर भाग गया होता, कितना दूर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो बताइए, चोर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था और कितना समय तक भागा है, 180 सेकेंड। 180 सेकेंड मींस 3 मिनट। चलिए, तो आप डिस्टेंस इज इक्वल टू जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। आप बताओ मेरे भाई, स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे क्या होगा, 5/18। और आप कितना टाइम लगाए हैं, आप कहिएगा टाइम में सर 180 सेकेंड। लो जी, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से कट जाएगा ये 10 बार, 8 × 40 और गुणे में 10, 400। ये जो निकल करके आया, ये क्या निकल करके आया, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मतलब ये जो चोर है पकड़े जाने से पहले 400 मीटर तक भागा होगा, तब जाकर चोर पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। जब इसको समझ लिए तो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके साथ, मेरे भाई साथ साथ आप सॉल्व करते रहेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि वक्त है हमारे पास। देखिएगा, बोला गया कि a father and his son starts at a point A with a speed of 12 km per hour and 18 km per hour respectively and reach another point B। बोला गया कि एक ही पॉइंट से एक पिताजी और उसके बेटे चलते हैं। आप बताइए, इस पॉइंट को मान लिया मैंने A, और यहां से ये इसके पिताजी भी चल रहे हैं और ये भी चल रहा है। इसके पिताजी की जो स्पीड थी वो थी 12 किलोमीटर पर आवर, फादर की स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर और उसके सन की स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली एंड रिच अनदर प्लेस पॉइंट बी। और यहां पर पहुंच गए, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इफ हिज सन स्टार्ट्स 60 मिनट लेटर, मतलब कि यदि उसका बेटा 60 मिनट बाद चलना शुरू करे, मतलब पहले तो ये 60 मिनट तक यहीं रुका रहेगा। फादर एट ए एंड रीच्ड बी 60 मिनट बिफोर हिज फादर, मतलब अपने पिता के चलने से 60 मिनट के बाद ए पॉइंट से उसका बेटा चला और पिताजी जब पहुंचने वाले थे उससे 60 मिनट पहले ही वो
पॉइंट बी पर पहुंच चुका है, मतलब लेट से चला भी और जल्दी पहुंच भी गया। अब आप जरा ध्यान से देखना, क्या उन दोनों के द्वारा ए से लेकर के बी तक इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना था? दोनों के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था? तो आप कहोगे सर सेम डिस्टेंस, क्योंकि ए से बी तक उसके पिताजी चले, या फिर वो दोनों के द्वारा डिस्टेंस सेम। ये 12 के स्पीड से, ये 18 के स्पीड से जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होगा उसके फादर से उसके सन का, वो 12:18 काट दिया जाए 2:3 होगा। और डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का क्या होता है? उल्टा 3:2। यहां तक कोई दिक्कत? आप बताओ, कोई आदमी 60 मिनट लेट चले और 60 मिनट पहले ही पहुंच जाए, मतलब क्या टाइम का गैप टोटल 2 घंटे का होगा क्या? 60 मिनट लेट चला है और 60 मिनट पहले पहुंच चुका है, टाइम का गैप कितने का? आप कहेंगे 2 घंटे का। यहाँ टाइम का गैप कितने यूनिट का? आप कहोगे सर 1 यूनिट का। 1 यूनिट टाइम का गैप है, लेकिन क्वेश्चन में 1 यूनिट के बदले क्या दे रखा है? 2 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे है, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 3 यूनिट इज इक्वल टू 6 आवर। अब ये 3 यूनिट जो था वो कब लगा? उसके पिताजी के द्वारा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में वो दूरी तय की गई है। तो बताइए जरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या था? 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपने क्या निकाल लिया? 6 आवर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा जी? 72 किलोमीटर। तो इस दोनों की बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 72 किलोमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा है। आई होप आप इसे समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आइए जरा देखते हैं क्या है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अमिता ट्रेवल्स फ्रॉम हर स्कूल एट 3.5 किलोमीटर पर आवर एंड रिचेज हर स्कूल 6 मिनट लेट्स। The next day she travels at 4.5 kilometer per hour and reaches her school 10 minutes early. What is the distance between her house and his school? आप सभी यदि मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स होंगे तो आप सभी को पता होगा कि डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला प्रूव करवाया था मैंने। क्या? d इज इक्वल टू होता है s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू टी, जहां पर s1 और s2 स्पीड को डिनोट करते हैं। s1 माइनस s2 का मतलब हुआ स्पीड का डिफरेंस, चाहे बड़ा हो या छोटा, मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। और t का मतलब होता है टाइम का गैप। आप जरा मुझे ये बता दो कि जो पहले और बाद का कंसेप्ट था, क्या वो आपको क्लासरूम में बताया गया है? यदि आप जानते हैं कि कोई 6 मिनट लेट हो जाए और कोई 10 मिनट पहले पहुंच जाए, तो इनके टाइम का जो गैप होगा 6 और 10 ऐड कर दिया जाता है। अर्ली हो तो माइनस, लेट हो तो माइनस, लेट और अर्ली हो तो हम प्लस कर देते हैं। लेट और अर्ली को क्या किया जाता है? प्लस कर दिया जाता है। तो यहां लेट और अर्ली दोनों दे रखा है। आप जरा बताओ, लेट और अर्ली के कंसेप्ट में क्या किया जाएगा? आप कहोगे सर लेट और अर्ली के कंसेप्ट में इसे प्लस कर दिया जाएगा। और जब जैसे ही प्लस करेंगे तो 6 मिनट और 10 मिनट 16 मिनट। अब डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 3.5 इंटू 4.5 अपॉन 3.5 और 4.5 का डिफरेंस 1, और ये जो है 16 मिनट, और मिनट को आर में बदलना है तो 60 से डिवाइड। डेसिमल हटा दूं तो 2 डेसिमल जैसे ही हटेगा नीचे डबल जीरो आ जाएगा। क्या सर 15 से कितनी बार? आप कहोगे 3 बार। और 15 से कितनी बार? 4 बार। 4 से कितनी बार? आप कहोगे ये 4 बार। 4 से ये 25 बार, और मेरे भाई 4 से जब ये 25 बार कट चुका है तो 5 से ये 7 बार, और 5 से ये 5 बार। 7 तरीक का 21 कितना होगा? 21/5 किलोमीटर। और 21/5 किलोमीटर का मतलब होता है 4.2 किलोमीटर। जब 21/5 को कंप्लीटली आप डिवाइड करेंगे
तो ये होगा 4.2 किलोमीटर। आई होप आप इसे समझे होंगे, क्लियर, समझ में आ गया, सभी को क्लियर है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, देखेंगे जरा। ए मैन cycles at a speed of 8 km per hour and reaches office 11 a.m. When he cycles at 12 km per hour, he reaches office 9 a.m. What is the speed should he cycle so that he reaches his office at 10 a.m.? बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। बताइए, पहले जो स्पीड था वो 8 का था और बाद में स्पीड है वो 12 का है। पहले का यानी बिफोर और बाद का मतलब आफ्टर, या फिर ए और बी लिख लेते हैं, या फिर हिंदी में ही लिख देता हूं आपके सामने, पहले और बाद में। ये क्या है? स्पीड। यदि मैं स्पीड का रेशियो ले लूं तो 4 से 2 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स, ये क्या हुआ? 2:3। तो आप जरा मेरे भाई ये बता दो, टाइम का रेशियो क्या होगा? आप कहोगे जब डिस्टेंस सेम है, इसके घर से इस ऑफिस और ऑफिस से घर सेम ही डिस्टेंस होगा, तो जब डिस्टेंस सेम है तो रेशियो 3:2 क्या हो जाएगा? 2। पहले चल रहा था 8 के स्पीड से, तो पहुंचा कितने बजे? 11 बजे। और जब 12 के स्पीड से पहुंचा कितने बजे? 9 बजे। आपसे पूछा गया है, आप जरा बताइए, यहाँ टाइम का गैप 11 से लेकर 9 क्या 2 घंटे का होगा क्या? यहाँ टाइम का गैप कितने का? आप कहोगे जो टाइम का गैप है ना सर, वो होगा आपके सामने कितने का? आप बता दो। आप कहोगे सर 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या? 2 आवर्स है क्या? जब 1 की वैल्यू 2 घंटे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सर आप कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू जो है, 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 6 आवर, और यहां पर आप कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू 6 आवर हो गई। तो बताइए 3 यूनिट की वैल्यू 6 आवर है, इसका मतलब 6 घंटे। आप सोचो ये 3 यूनिट कब निकल करके आया? आप कहेंगे सर जब वो कितने बजे पहुंच रहा था? 11 बजे पहुंच रहा था, तभी तो स्पीड 8 का रखा था। 11 बजे पहुंचा तो स्पीड क्या है? 8 की। जरा सुनिएगा से, 11 बजे पहुंचा तो स्पीड 8 की है, मतलब जब स्पीड 8 का रखेगा तो उसको जाने में कितना घंटा लगेगा? 6 घंटे। वो पहुंचना कितने बजे चाहता है? आप कहोगे सर 10 बजे, मतलब 6 घंटे लग रहे थे तो 11 बजे पहुंच रहा था, तो 10 बजे पहुंचने के लिए क्या उसको 5 घंटे लगने चाहिए क्या? कितने लगना चाहिए? 5 घंटे। मतलब शेड्यूल्ड टाइम पर उसको 5 आवर्स की आवश्यकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आपको। शेड्यूल्ड टाइम पर पहुंचने के लिए उसको 5 आवर्स की आवश्यकता है मेरे भाई। तो पहली बात डिस्टेंस बताओ, 6 आवर लगा कब? जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर थी। 6 आवर कब लगा? जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर थी। तो डिस्टेंस कितना होगा? 8 इंटू में 6। समझे कैसे? 8 इंटू 6। और आप बताइए इसको पहुंचना है कितने? 5 घंटे में। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम रहा सर 5 का, मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, और 48 का आधा, 48 को 5 से डिवाइड करेंगे, 48 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। पहली बात तो आपको निकालना पड़ेगा एक्चुअल टाइम 5 घंटे, फिर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और तब जाकर के आप क्या बता पाएंगे? स्पीड बता पाएंगे। आई होप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये रहा। बोला गया कि ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इन 39 मिनट्स। स्टेशन ए स्टेशन बी के बीच में एक ट्रेन 39 मिनट में कवर कर लेती है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यदि आप ट्रेन के स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर घटा दें, देन द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 52 मिनट्स। तो वही डिस्टेंस कितने मिनट में कवर होता है? 52 मिनट में कवर होता है। देन द डिस्टेंस बताना है क्या होगा।
मेरे भाई ये बताओ, आप सभी जानते हैं क्या कि जब कभी भी आप टाइम और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताया गया था डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना हो, क्या ट्रेवल करना हो, डिस्टेंस यदि सेम ट्रेवल करना हो तो उस कंडीशन में मेरे भाई आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि स्पीड के रेशियो का इनवर्स टाइम का रेशियो और टाइम के रेशियो का इनवर्स स्पीड का रेशियो। तो पहले स्पीड जो नॉर्मल था उसमें टाइम कितना लिया जा रहा था 39 मिनट, और बाद में स्पीड जब हमने कम कर दिया तो टाइम कितना लिया जा रहा है 52 मिनट। तो यहाँ पर आपके सामने टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, आप कहोगे 39 और 52 को 13 से 13 तिया 39 और 13 से 13 चौके 52, ये जब टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो बताओ ना क्या होगा, आप कहोगे स्पीड का रेशियो होगा 4:3। अब आप बताइए यहाँ स्पीड कितना यूनिट कम किया गया है, आप कहोगे सर 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या क्वेश्चन में, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन में 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है क्या, 5 किलोमीटर पर आवर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ तो जरा यहां पर क्या पूछा गया है, डिस्टेंस किसी से भी निकाल सकते हैं, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 4 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 चौके 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए कोई दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 39 मिनट लगता है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम को हम क्या करेंगे, मिनट में है तो आर में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करके। जैसे ही 60 से डिवाइड करोगे तो ये 3 से कट जाएगा 13 बार, और 3 से कटेगा ये 20 बार, और 20 से ये 20 कट गया, कितना निकल करके आया जी, आप कहेंगे सर 13 किलोमीटर। तो ए और बी जो 2 पॉइंट थे उनके बीच स्टेशन थे, उनके बीच का डिस्टेंस था वो कितना है 13 किलोमीटर। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व कीजिए आप इसे। सॉल्व कीजिए जब तक मैं बैटरी डाल लूं। हाँ जी, चलिए बैटरी डल चुका है, पिछली वीडियो की तरह नहीं होगा, बीच में हम चेक करते रहेंगे बैटरी खत्म तो नहीं हुआ। अब हमारे पास ये जो माइक का सिस्टम है हाथ में रखने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर, फिलहाल के लिए ये अभी चलेगा कुछ। आइए जरा, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, और जब क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप इसको सॉल्व करने की भी कोशिश किए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके सामने। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या लिखा गया है जरा ध्यान से पढ़िएगा। अमित, अनिल एंड अजित राइड फ्रॉम होम टू देयर कॉमन ऑफिस विद द स्पीड ऑन द रेशियो ऑफ 5:4:3. If in the total they take 94 minutes, sum of the individual time taken to cover the individual distance which is same for all. Find the time taken by Anil to cover the distance. आप जानते हैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए स्पीड का रेशियो का इनवर्स टाइम का रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो अजीत अमित, स्पीड का रेशियो किसका किसका दे रखा है, अमित का, अनिल का और अजीत का। क्या है 5:4:3। ये किसका रेशियो है, स्पीड का। तो आप बताओ मेरे भाई टाइम का रेशियो क्या होगा, 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3। आप जानते हैं ना, मैंने आपको बता रखा है कि स्पीड के रेशियो का इनवर्स टाइम का रेशियो होता है। अब ये टाइम 5:4:3, 5, 4 और 3 का लिया जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम 5:4:3 का होता है 60। इन सभी नंबर में 60 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा 12, ये क्या बनेगा 15, ये क्या बनेगा 20। तो रेशियो बना क्या
12, 15, 20। रेशियो क्या बना? 12, 15, 20। आइए जरा, 12, 15 हो जाएगा 27, 27 और 20 हो जाएगा 47, 47 यूनिट टोटल टाइम हुआ। लेकिन क्वेश्चन में 47 यूनिट के जगह पे क्या दे रखा है? आप कहोगे सर 94 मिनट। आप बताइए 47 की वैल्यू 94 है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 2 मिनट होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 मिनट। आपसे पूछा गया किसके द्वारा टाइम ट्रेवल? टाइम अनिल के द्वारा बताना है। यहां अनिल कितना यूनिट है? आप कहोगे 15। 1 की वैल्यू 2 मिनट तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या 30 मिनट होगा? क्या कितना होगा मेरे भाई? 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी 30 मिनट होगा सही जवाब। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। लो पढ़िएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में, आप पढ़िए। बोला गया कि वॉल्वो टूरिस्ट बस विद ओनली द ड्राइवर इनसाइड हैज ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक वॉल्वो टूरिस्ट बस है जो एक ड्राइवर अंदर रखे हुए है, तब स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। इट्स मैक्सिमम स्पीड रिड्यूस्ड बाय ए क्वांटिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ पैसेंजर। बोल रहा है कि जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। कैसे? नंबर ऑफ पैसेंजर। कम पैसेंजर तो स्पीड ज्यादा। खाली बस है, सिर्फ एक ड्राइवर को लेकर के, तो स्पीड 80 की है। जैसे जैसे पैसेंजर इसमें भरेंगे वैसे वैसे मेरे भाई नंबर ऑफ पैसेंजर इंक्रीज होने की वजह से स्पीड कम होते जाएगा। आगे देखिएगा, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ करके साफ साफ बोल रखा है। सीटेड इनसाइड, जो कि अंदर बैठा हुआ है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बस रिड्यूस्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर। यदि बस की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, नहीं 20 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस होती है इफ देयर आर 5 पैसेंजर्स। यदि 5 पैसेंजर जाए तो 20 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। A maximum of how many passengers should be seated so that the bus can move? मैक्सिमम कितने पैसेंजर अंदर होने चाहिए कि बस केवल मूव कर सके? जरा बताओ, 5 पैसेंजर होंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा। 10 पैसेंजर होंगे तो 40 कम होगा क्या? 10 पैसेंजर होंगे तो 40 कम होगा। जरा सोचिए, 15 पैसेंजर हुए तो 60 कम। तो उसी प्रकार ये 80 की स्पीड थी, यदि मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये 4 आएगा? क्या कितना आएगा? 4। मतलब 4 बार 5-5 की कैपेसिटी में पैसेंजर यदि चढ़ते जाएं तो स्पीड कम होते जाएगा। जरा सोचिए, 4 का मतलब हुआ एक बार में 5 पैसेंजर चढ़ रहे हैं तो 4 बार में क्या 20 पैसेंजर चढ़ेंगे, और 20 पैसेंजर चढ़ते ही इस बस की स्पीड क्या हो जाएगी? 0। सोच करके देखो, ये बात समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब आप जरा देखिएगा, कोई भी पैसेंजर नहीं था, यानी एक सिर्फ ड्राइवर था। ड्राइवर को छोड़ दीजिए, वो बोला गया है ड्राइवर को इंक्लूड करके 80 किलोमीटर पर आवर है। जैसे ही 5 पैसेंजर चढ़े तो स्पीड 60 हो गया। 10 पैसेंजर चढ़े तो स्पीड कितना हो गया? 40। 15 पैसेंजर चढ़े तो स्पीड कितना हो गया? 20। और 20 पैसेंजर चढ़े तो स्पीड कितना हो गया? आप कहोगे सर 0। सर 20 पैसेंजर चढ़ते स्पीड क्या हो जाएगा? 0। स्पीड 0 होने का मतलब गाड़ी रुक जाएगी। स्पीड 0 होने का मतलब गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। और क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने पैसेंजर चढ़ा जाए कि द बस कैन मूव, बस चल सके। चल सके का मतलब चाहे वो आधे मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्यों ना चले, चले तो सही। तो 20 पैसेंजर रखने पर बस कंप्लीटली रुक जाएगी, तो उसमें से एक पैसेंजर क्या कर दिया जाए? कम। जैसे ही एक पैसेंजर कम करोगे, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हो जाएंगे? 19। ऐसा तो नहीं कि आधा कम कर देंगे भाई साहब, पैसेंजर आधा कम नहीं करना। क्या कम करना है? पूरे एक पैसेंजर को कम करना है। एक पैसेंजर कम करेंगे तो 19 पैसेंजर रहेगी तो बस मूव होगी, और 20 पैसेंजर रहेंगे तो बस स्टॉप हो जाएगी। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने जो दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
बोला गया एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर? एक घंटे में वो कितनी देर रुकेगी? याद रखिएगा, एक घंटे में कितनी देर रुकेगी, तो टाइम निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ही आपको डायरेक्ट बताते हैं, ज्यादातर आपके पास ये फॉर्मूला याद रहे तो पूरा क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व हो सकता है। याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है फास्टर ट्रेन या फिर फास्टर बस माइनस स्लोअर। क्या होगा जी? फास्टर माइनस स्लोअर अपॉन फास्टर। याद रखिएगा, यदि ये किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम आवर में आएगा, यदि मीटर पर सेकंड में है तो टाइम सेकंड में आएगा। आइए, फास्टर ट्रेन है 80 की, माइनस 60 और अपॉन 80 में से 60 घटाएंगे तो सॉरी फास्टर रखना है ना, अपॉन में 20। ये बताइए 20 से 80 कट जाए कितनी बार? 1/4 आवर। लेकिन आप इसको यदि आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा जी? 15 मिनट। तो ये जो बस है वो एक घंटे में 15 मिनट के लिए कहीं ना कहीं रुकती है। आई थिंक आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे, आसान ही क्वेश्चन था। क्लियर है भाई? चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट और अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व कीजिए मेरे भाई आप लोग। देखिएगा, ए फार्मर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। एक फार्मर, एक किसान कितनी दूरी तय करता है? ये दूरी तय करता है 61 किलोमीटर का, कितने घंटे में? 9 घंटे में। 61 किलोमीटर की दूरी यदि 9 घंटे में तय कर लिया जाए, लेकिन उसमें से ही पार्सली ट्रेवल्स ऑन फुट एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्सली बाइसिकल एट 9 किलोमीटर पर आवर। कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पैदल और कुछ दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से तय करता है, तब जाकर उसको टोटल 9 घंटे लगे। बताइए वह डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट। मान करके चलते हैं कि डिस्टेंस जो फुट से ट्रेवल किया गया वो x किलोमीटर होगा, तो x किलोमीटर किस स्पीड से? आप कहोगे 4 के स्पीड से, तो बचा कितना? 61 माइनस x। और इसको चला किस स्पीड से? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम को डिनोट करता है, दोनों टाइम जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 9 घंटे। क्लियर? x की वैल्यू निकाल लो। एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे एलसीएम होगा 36, यहां आएगा 9x प्लस, और इधर मेरे भाई हो जाएगा कितना? 61 चौके 4, 6 चौके 24, 244 माइनस 4x बराबर 9। 9x में से 4x घटाएंगे कितना होगा? 5x। और 36 नंबर कितना होता है जी? 9 छक्के 54, 9 3 27 और 2 27 और 5 32 होगा ना। एक मिनट, 9 छक्के 54, 9 3 27 और 5 32, और इधर लेकर के जाइएगा 244 माइनस। आप बताओ 5x की वैल्यू 08 180, सॉरी 180 नहीं, सिर्फ 80। 5x की वैल्यू कितना होगा? 80। तो x की वैल्यू क्या निकल करके आया? आपको आएगा 16। 16 किलोमीटर जो है वो पैदल चला होगा, और बचे हुए दूरी को वो किस स्पीड से चला होगा? वो चला होगा मेरे भाई साइकिल से। x मान करके कर लो, जल्दी हो जाएगा, क्यों हमें ज्यादा दिमाग लगाना। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप पढ़ेंगे और साथ साथ मैं भी पढ़ता हूं और आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम ए बस टर्मिनल विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। एक बस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हर 10 मिनट पर निकलती है एक बस टर्मिनल से। What is the speed of the man coming from the opposite direction towards the bus? बताइए एक आदमी की स्पीड क्या होनी चाहिए जो बस के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो towards the bus terminal if he meets the buses at interval of 8 minutes। यदि वह नहीं आता तो बस कितने 8 मिनट के इंटरवल पर मिलती? नहीं, आता तो 8 मिनट पे मिलती, और नहीं आता तो 10 मिनट के इंटरवल पर मिलती।
कैसे करें सॉल्व मेरे भाई? सिंपल सा तरीका है, आप सभी को बताया था मैंने क्लासरूम में। इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। टाइम टाइम का जो रेशियो होता है, यदि आप जाने कि यदि टाइम का रेशियो डिस्टेंस सेम हो, अब ये डिस्टेंस सेम कैसे होगा? जो लोगों ने मुझे ऑफलाइन मेरे क्लास में पढ़ा होगा उन्हें पता है, ऑफलाइन वाले क्लास बच्चों को पता होगा कि सर यहां डिस्टेंस सेम कैसे होता है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर क्लास 4-5 क्वेश्चंस का इसके ऊपर सॉल्व कराऊंगा, जिसमें बस चल रही हो, गन फायर किया जा रहा हो, मेट्रो चल रही हो, ट्रेन चल रही हो, या कहीं शादी में पटाखे जलाए जा रहे हो, इन सभी कंसेप्ट पर, कि या फिर कोई आतंकवादी बम लगा करके भाग रहा हो, इन सभी कंसेप्ट के पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो कभी एक 4-5 क्वेश्चंस एक छोटा सा वीडियो लेकर के आऊंगा तो आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए समझिएगा, दोनों के द्वारा लिया गया डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम का रेशियो, यदि डिस्टेंस सेम है तो आप जरा बताइए, आदमी कितना टाइम लिया? 8 मिनट। तो मैन का जो टाइम होगा वो कितना होगा? 8 मिनट। और बस 10 मिनट में वहां पहुंचती, लेकिन कितना मिनट बचा ली? 8 मिनट मिल रही है, तो आप कहोगे 2। तो बस के द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वो 2 मिनट होगा। ठीक है जी, बस के द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वो 2 मिनट होगा। तो ये किस चीज का रेशियो है? आप कहोगे सर ये जो रेशियो है वो 4:1, ये टाइम का रेशियो है, ये मैन का है और ये किस चीज का है? बस का। तो आप बताओ स्पीड का क्या करे? तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस सेम है। क्यों सेम है, ये इसकी कहानी हम किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। आज टेस्ट को सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि टेस्ट का सॉल्यूशन आपको क्लासरूम में ये पढ़ाया गया चैप्टर है। आपके टेस्ट के सॉल्यूशन में पहले आप अपने नोटबुक को खोलकर देखिए, वहां मिल जाएगा। आप बताइए उल्टा हो जाएगा क्या? 1:4। मतलब बस की स्पीड यदि 4 की हो तो आदमी की क्या होनी चाहिए? 1 की। यहां बस की स्पीड कितनी है? 20। तो आप बताओ 4 की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे भाई 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आप कहोगे जैसे 1 की वैल्यू होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल, खत्म कहानी। कर पाएंगे? करना ही पड़ेगा, आपको क्लासरूम में कराया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके पीछे भी एक अच्छा सा शानदार सा कंसेप्ट है, करना मेरे भाई। हो गया? चलिए देखेंगे जरा। बोला गया कि 2 ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू स्टेशन टुवर्ड्स ईच अदर। दे टेक 4 hours 10 minutes and 2 hours 40 minutes to reach Q and P respectively. After they meet, if train A is moving at 60 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of B. आप सभी को पहले भी समझा चुका हूं कि मीटिंग के बाद का टाइम दिया जाए तो आपको एक फॉर्मूला क्लासरूम में प्रूव करवाया गया होगा। क्या? S1/S2 का रेशियो। S1/S2 का मतलब सर स्पीड 1 और स्पीड 2, स्पीड 1 और स्पीड 2। रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ T2/T1। रेशियो क्या होता है? T2/T1। तो देखिए T1 की वैल्यू है 4 घंटे 10 मिनट और T2 की वैल्यू है 2 घंटे 40 मिनट। तो पहले बात आप इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 घंटे प्लस 40 मिनट को यदि आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये 2/3 होगा? क्या इसको सॉल्व कीजिए। 2 3 6 और 2 कितना होगा? 8/3 घंटे।
और 4 घंटे 10 मिनट को यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 घंटे और प्लस 10 मिनट का मतलब 10 बटे में 60। ये 1 बटे 6 हुआ, 6 चौके 24 और 1 कितना होगा 25 बटे में 6। तो आप जरा बताइए S1 अपॉन S2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ T2 कितना होगा 8/3 अपॉन T1 कितना होगा 25 बटे 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना आप जानते होंगे कि जब कभी भी 4 फ्रैक्शन हो तो 8/3 इंटू क्या कर दिया जाए, इसको रिवर्स क्या करे, आप कहोगे सर 6/25। 3 से कटेगा ये कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर जो बना वो बनेगा मेरे भाई S1 अपॉन S2 की वैल्यू क्या बन करके आएगा, आप कहोगे 8 दूना 16, 16 का रूट कितना होगा 4 और 25 का रूट कितना होगा 5। आप बताइए ट्रेन ए की स्पीड क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ट्रेन ए की स्पीड है कितना 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब S1 की वैल्यू, ये 4 की वैल्यू कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। जब 4 की वैल्यू मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर हो तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 15 5 75, 75 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए फटाफट नोट करेंगे, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक मात्र 13 क्वेश्चन हुए हैं और समय मेरे ख्याल से 45-46 मिनट हो चुका होगा। चलिए रेश पर से इसके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन खत्म हो गए। आइए जरा अब पहुंचते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन टीएचडी के थे और अब है कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के। इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी एंड अरविंद केजरीवाल। एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट है, मोदी जी, राहुल जी और केजरीवाल जी, 3 कैंडिडेट है। नरेंद्र मोदी गेट्स 40% मोर वोट्स देन राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी को 40% ज्यादा वोट मिले किससे, राहुल गांधी से। नरेंद्र मोदी also beats अरविंद केजरीवाल by 54,000 वोट्स। नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को भी हरा दिया है 54,000 वोट से। इफ इट इज नोन दैट राहुल गांधी गेट्स 10% मोर वोट्स देन अरविंद केजरीवाल, यह पता है, यह जानकारी है कि राहुल गांधी को केजरीवाल से 10% ज्यादा वोट मिले हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में कितने नंबर ऑफ वोटर्स होंगे और क्या दिया गया हुआ है, गिवन 90% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट वोटेड एंड नो वोट्स वर इलीगल। चलो पहले मैं करता हूं मोदी जी को M, राहुल जी को R और केजरीवाल जी को K। पहले रेशियो पे काम किया जाए। 40% ज्यादा वोट मिले हैं मोदी जी को किससे, राहुल जी से। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी मेरे भाई वो होती है 2/5। मतलब यदि राहुल गांधी को 5 वोट मिले तो 2 ज्यादा मोदी जी को 7। मोदी जी को कितना 7। यहां पर राहुल जी को 10% ज्यादा मिला है केजरीवाल से, तो 10% की वैल्यू जो होती है 1/10, यानी केजरीवाल को यदि 10 मिले तो राहुल जी को 1 ज्यादा कितना मिलेगा 11। चलिए अब आप जरा बताइए क्या रेशियो इक्वेट कर दिया जाए, राहुल गांधी और राहुल गांधी दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। इस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे और 11 को इधर मल्टीप्लाई करो। 11 7 77, 11 5 55 और 5 दहिया 50। मतलब राहुल गांधी, मोदी जी को 77 वोट, राहुल गांधी को 55 वोट और केजरीवाल को 50 वोट। अब इस लाइन पे गौर कीजिएगा। बोला गया है कि नरेंद्र मोदी ऑल्सो बीट्स अरविंद केजरीवाल बाई 54,000 वोट्स। आप बताइए ये इसको कितना ज्यादा वोट मिला है। आप कहेंगे इसको जो मिला है वो 27 यूनिट वोट मिला है मोदी जी को, किससे, केजरीवाल जी से 27 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 54,000।
तो बताओ तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर एक यूनिट की जो वैल्यू है वो है 2000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2000। अभी क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ। पहले बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ वोटर लिस्टेड कितने होंगे। तो पहले बताओ ये वोट है कितने टोटल। ऐड करोगे 5 और 7 12 का 2, 5 5 10 और 7 17 और एक जो बचा था 18। 182 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर इसका 2000 से गुणा करेंगे, 3 जीरो तो पहले ये आएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 18 दूना 36। 182 यूनिट की वैल्यू जो है वो 3,64,000 आ चुका है। अभी क्वेश्चन 3,64,000 कहीं ऑप्शन में दे तो लगा मत देना मेरे भाई, थोड़ा ठहर जाओ। बोला गया था कि 90% वोट मिले हैं, मतलब वोटर में 90% वोट है। ये वोट कितने परसेंट को डिनोट करता है? 90% को। अभी 100% का निकालना बाकी है। मतलब अब जो है वो 90% की वैल्यू 3,64,000 है। तो आप मेरे भाई बताइए 100% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 3,64,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू में 100। बोलो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 से काटिएगा, ये हो जाएगा 9 चौके 36। जीरो बचा कितना मेरे भाई? यहां पर 4 जीरो आएगा, 40 हो गया। ठीक है, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, 9 चौके 36 कुछ इस प्रकार से आएगा। और यदि 0.4444 ये डिनोट करेगा, यदि 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा मेरे भाई, लास्ट में 4 4 आना है, मतलब 4,04,444 वोट थे। ये अप्रॉक्स है, एक्यूरेट नहीं है। कितने होंगे? 4,04,444 वोट टोटल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। और ये डेसिमल में जाता लेकिन हमें जाने की जरूरत नहीं थी। इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर बी होगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आसान आसान से क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, फटाफट मेरे साथ सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 करना भाई। क्वेश्चन नंबर 15, राधा सेव्स 25% ऑफ हर इनकम। बताइए 25% बचा ली तो खर्चा कितना? 75। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% और हर इनकम इंक्रीज बाय 29%, देन हर सेविंग इंक्रीज बाय। चलिए देखिएगा, 25% का मतलब होता है 1/4। राधा ने 25% बचा लिया तो ये है इसकी सेविंग। आप जरा बताइए सेविंग निकलता कैसे? आप कहोगे सर इनकम में से क्या करें, जितना इनकम है इसमें से यदि आप एक्सपेंडिचर घटा दे तो सेविंग के बराबर होगा। 25% बचा रही है, इसका मतलब 4 रुपये का इसका इनकम है, 1 रुपये बचा रही है तो खर्च कितना? 3। डबल जीरो इसलिए लगाएंगे कि आगे हमें परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज करना है। आप सभी को क्वेश्चन कराते वक्त क्लासरूम में ये बातें बताई गई होंगी। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, बताओ तो एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाए तो 300 का 20% 60 होगा, तो ये हो कितना जाएगा? 360। ये 20% हमने बढ़ा दिया। एंड हर इनकम इंक्रीज बाय 29%। इनकम 400 का था और 400 का यदि आप 29% बढ़ा दे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 4 दूना 8 और 3 11। 116 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 516। ठीक है ना, 4 दूना 8 और 3 11, 516। तो सेविंग कितना होगा बताओ? 516 रुपये का इनकम, खर्चा 360 का माइनस करेंगे, ये होगा 6, 11 में से 6 गया 5, और यहां पर यदि आप देखें तो 4 में से 3 जाएगा 1। बताओ पहले 100 रुपये का सेविंग था, अब 156 का हुआ। क्या 56% इंक्रीज हुआ है क्या? 100 से 156 हो जाना मतलब 56% का इंक्रीज हो जाना। आई थिंक अब इसे आप समझ पाए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं 1 मिनट में आया।
चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा बोला क्या गया है, बोला गया है कि द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी। ए का इनकम 30% कम है बी के इनकम से, एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। बी का इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। If the income of A is 28,500 less than that of B, यदि B की A की इनकम B से 28,500 रुपये कम है, then the income of C is, तो C का इनकम बताइए कितना होगा। आइए पहले A B C का रेशियो तो बना लो, A B और C। मेरे भाई बताओ 30% कम है A का इनकम किससे, B से, तो सर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 यानी बी का 10 हो तो 3 कम 7 होगा क्या ए की इनकम। ए की इनकम कितनी होगी 7। उसके बाद से बोला गया है बी की जो इनकम है 137.5, 137.5% का मतलब क्या 100% प्लस 37.5% होगा। सर 100% की वैल्यू 1 और 37% की वैल्यू 3/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11/8 हो जाएगा। मतलब 137% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/8 होता है। ये ज्यादा है किससे, सी से, तो सी का यदि 8 हो तो उससे 11 बढ़ करके क्या 19 होगा क्या बी का। अब ए बी का रेशियो बनाओ, इधर 10 और इधर 19, क्या 19 सत्ते 133 होता है क्या, और ये हो जाएगा 190 और ये हो जाएगा 80। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की इनकम सी से कम है। इफ द इनकम ऑफ ए इज, सॉरी बी से कम है, हाँ बी से, सी से नहीं बी से कम है। ए की इनकम बी से कम है 28,500। आप जरा बताओ इसकी इनकम कम कितनी है। आप कहोगे सर ये जो कम है ये है ये 0.7 और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5, 57 यूनिट, 57 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 28,500। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर एक यूनिट की जो वैल्यू होगी 5 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 सत्ते 35, 3 5 25 25, ये हो जाएगा एक यूनिट की वैल्यू 500। आपसे पूछा गया है क्या सी की इनकम, सी की इनकम 80 यूनिट। बताओ तो जरा 80 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर 80 इंटू 500, मतलब ये हो जाएगा 40,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आप इसे समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपके सामने ये रहा, सॉल्व कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है मेरे भाई कि इफ ऑफ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 15%, पहले 15% बढ़ाया और फिर 15% कम कर दिया, इट रिजल्ट्स इन 782, तो जो रिजल्ट मिला वो 782 मिला। इफ द सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 25%, देन इंक्रीज बाय 25% एंड अगेन रिड्यूस्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द रिजल्ट। आओ ना, ये सिर्फ बढ़ा घटा रहा है, क्यों इतना ज्यादा परेशान होना। यदि आप इसको ध्यान से देखें, सुनिए ध्यान से देखें तो नंबर क्या है x। अब इसी x का पहले हमने 15% बढ़ाया, 15% का मतलब होता है 3/20, ये क्या हो जाएगा 23/20। फिर 15% हमने रिड्यूस कर दिया, मतलब ये हो जाएगा 17/20, और ऐसा करने पर जो वैल्यू होगी वो 782। तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये होगा 782 इंटू 20/23 और इंटू 20/ कितना 17 इंटू, अब जो कहानी है उसको लिखो। 25% फर्स्टली रिड्यूस किया गया, 25% का मतलब होता है 1/4, कम करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। उसके बाद से फिर से 25% बढ़ा दिया गया, मतलब ये हो जाएगा 5/4।
और फिर से 20% कम कर दिया गया, मतलब अब की बार मेरे भाई, अब की बार जो होगा, एक मिनट, 25%, फिर 20% कम किया गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब ये 4/5 होगा। कितना होगा? 4/5। ये 4/5 से 4/5 कट गया है। आइए जरा देखते हैं, ये 4 से कट जाए कितनी बार? 5 बार। 4 से कट गया 5 बार। 17 से कटेगा, 17 चौके 68, 10 और 17 छके 102, और 23 से कटेगा 2 बार, 23 दूना 46। मल्टीप्लाई कीजिए ना भाई, 5 गुणे 2 10, 10 गुणे में 3 30, और 30 गुणे में यहां बचा है 20, कितना होगा जी? 600। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? 600 होगा। कहां गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप इसे समझे होंगे। 600 बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन, ज्यादा भी नहीं। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, करना। बोला गया कि a certain number of students from school X appeared in an examination and 20% students failed। कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए हैं भाई साहब? 20% बच्चे फेल हो गए हैं। कोई बात नहीं, फेल होने दो। जब 20% फेल हो गए हैं तो 80% पास हुए होंगे। फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट्स देन फ्रॉम स्कूल। स्कूल वाई में स्कूल एक्स से 130%। क्या हुआ? ओहो, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। ये तो गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, एक मिनट इंतजार कीजिए, मैं फिर से पीडीएफ इंसर्ट करता हूं। डाउनलोड में तो था, कहाँ गया? ये रहा। कौन से क्वेश्चन पे थे अभी हम थे क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो देखेंगे। ए सर्टेन नंबर ऑफ students from school X appeared in an examination and 20% of students failed। ठीक है। From school Y 130% more than that of from school X। स्कूल X में जितने थे उससे 130% ज्यादा। appeared in the same examination, सेम एग्जामिनेशन में appear हो गया। ठीक है। If 90% of total number of students appeared from both school passed, दोनों स्कूल को मिला करके कितने पास हो गए? 90% पास हो गए। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कूल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड? बताइए तो जरा। छोटा कर दिया जाए क्वेश्चन ताकि सॉल्व करने का थोड़ा सा जगह मिल सके। बताइए स्कूल किस में? ए में, सॉरी स्कूल एक्स में। ये स्कूल एक्स की बात है। ये फेल होंगे और ये क्या होंगे? पास। यदि 20% फेल है तो पास कितने होंगे? 80%। यदि आप इनका रेशियो बनाओगे तो क्या ये 1:4 होगा क्या? और आगे सॉल्व करना है तो इसमें डबल जीरो चिपका सकते हैं, सिंपल। और टोटल जो होगा वो 500 होंगे क्या? अब स्कूल वाई की बात की गई है। स्कूल वाई में 130% ज्यादा एपियर हुए थे 100 स्कूल एक्स से। तो स्कूल एक्स में जो एपियर हुए थे वो कितने थे? 500। तो स्कूल वाई में इससे 130% ज्यादा। तो सर 500 का 130% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आप कहोगे सर 13 × 5 = 65।
650%, 650 ज्यादा, मतलब स्कूल वाई में टोटल जो स्टूडेंट्स है 500 यहां और 650, क्या ये 1150 है? स्कूल वाई में कितने हैं? 1150। इफ 90% of total number of students appeared passed in both, दोनों को मिला करके पास जो हुए हैं वो कितने हुए हैं? 90%। सर दोनों को मिला करके 500 तो स्कूल एक्स में थे, 1150 स्कूल वाई में, क्या दोनों को मिला करके 1650 होंगे क्या? और इसका यदि 90% पास हो रहे हैं तो पास होंगे कितने? यही होंगे क्या? 9 पच्चे 45, 16 नंबर 144 और 4 148, 1485, ये क्या हो गए? पास। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड? तो आप जरा बताइए, टोटल पास हुए हैं 1485, जिसमें से स्टूडेंट एक्स वाले पास हुए थे 400। कितने हुए थे? 400। तो बचे हुए जो पास होंगे वो क्या? 1085। इसमें पास और फेल के बारे में बात कीजिए। ये पास है और ये क्या है? फेल। पहले फेल फिर पास, पहले फेल लिखे थे ना ऊपर, यहां भी पहले फेल और फिर पास। चला सुनिएगा, ये फेल है और ये पास। तो 400 यहां पास हुए थे, तो बचे हुए 1085 और 1085 यहां पास होंगे। टोटल 1150 में से 1150 में से यदि आप मेरे भाई 1085 पास हो जाएं तो फेल कितने होंगे? आप कहोगे 15 और 60 65। 65 क्या हो गए? पूछा गया है कि फेल परसेंटेज बताइए वाई में। वाई में फेल कितने हुए? 65। वाई में फेल कितने हुए? 65। किस में से? 1150 में से। परसेंटेज के लिए इंटू में 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार और 5 से कटेगा 23 बार। ये हो जाएगा 65 दूनी 130 और डिवाइड कीजिएगा 23 से। मेरे भाई 23 से जाएगा कितनी बार? 6 बार में जाएगा क्या? नहीं, 23 से जाएगा 5 बार में। 23 बचे 115, बचा कितना? 15। डेसिमल लगा लो 0, फिर जाएगा अप्रोक्स 6 6 6, ऐसे ही कुछ आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी अप्रोक्स जो होगा, एक स्थान तक सही करना है तो 6 से ज्यादा हो तो 7 बना सकते हैं। अप्रोक्स जो देखा जाए वो 5.7% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आइए, यदि आप इसे समझ गए तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसे सॉल्व कीजिए। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, मैं बैटरी चेक करूँ। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो आइए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, वैसे दिखना चाहिए। बोला गया कि इन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। बताइए, ये बॉयज हैं और ये क्या है? गर्ल्स। 45% बॉय हैं तो क्या 55% गर्ल्स होंगी? तो इनका रेशियो बनाओगे तो क्या ये 9:11 होगा क्या? 9:11। If 60% of the boys and 70% of the girls are passed। चलिए, आपको बताया था कि आगे परसेंटेज में डील करना हो तो 00 लगा लो। बॉय का 60%, तो सर बॉय में से पास और फेल हैं, ये पास है और ये क्या? फेल। 900 का 60%, 9 छक्के 54, 540 और 1100 गर्ल्स का कितना? 70%। सर गर्ल्स में ये पास है और ये फेल। गर्ल्स में पास 70%, 11 7 77, 770 पास। तो ये हो जाएगा कितना? 9 चौके 36, 360। ये हो जाएगा कितना? 330।
बोला गया है कि परसेंटेज जो फेल है वो बताइए। फेल है 360 और 330, 690 कितने में से? आप कहोगे 2000 में से। परसेंटेज के लिए गुणे में 100, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है, 69/2 क्या 34.5% होगा क्या? कितना होगा? 34.5%। क्लियर है भाई? चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए देखिएगा। प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन्स डिक्रीज बाई 10% ऑन इट्स इनिशियल प्राइस ऑन मंडे एंड इंक्रीज बाई 20% एंड थर्सडे एंड अगेन इंक्रीज बाई 8% ऑन वेडनेसडे एंड 5% इंक्रीज ऑन थर्सडे। इफ फाइनल प्राइस ऑफ गोल्ड इज 5511.24, then find the initial price of gold of 1 ग्राम on Monday। देख लिए? चलो जब देख लिए तो आ जाओ। कुछ नहीं है, बस परसेंटेज 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 दे करके। यदि मान लो इनिशियल प्राइस x होता तो कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ 10%, मतलब 9/10। फिर से मंडे को इंक्रीज हुआ है 20%, मतलब 6/5। और उसके बाद से फिर से थर्सडे को इंक्रीज हुआ 8%, मतलब 27/25। और फिर से इंक्रीज हुआ है 5%, मतलब 21/20। और ऐसा करके लास्ट में प्राइस जो आपके पास है वो क्या दे रखा है? लास्ट में जो प्राइस है वो है 5511.24। जो निकल करके आएगा उसे आप बताइए क्या होगा। कुछ तो मुझे कटते हुए इधर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये कंप्लीटली कैलकुलेशन करवाएगा आपसे। चलिए आइए काटते हैं। 2 से काट लेते हैं, ये कितनी बार? 3 बार। और 2 से इसको काट लेते हैं 10 बार। अब ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो पहले 9 से काटिए। 9 छक्के 54, बचा कितना? 1। 9 एकन्नम 9, 2 बचा। उसके बाद से 9 दूना 18, बचा कितना मेरे भाई? 21 था ना, 9 दूना 18, 3। फिर 9 3 27, बचा कितना? 27, 5। 9 छक्के 54, 9 से कट गया। आओ मेरे भाई फिर से 9 से काटते हैं, तो 9 से कटेगा ये 3 बार। और इसको 9 से यदि काट दिया जाए तो 9 से कटेगा ये 9 छक्के 54, बचा कितना? 6 और 2 62। फिर 9 छक्के 54, फिर डेसिमल, फिर बचा कितना? 54 8, 1 9 नम्मा 81, 2। ओहो गड़बड़ हो रहा है। 6 3 9, ये तो कट जाना चाहिए। फिर से देख लेते हैं। 9 से 9 छक्के 54, बचा कितना? 7। ओहो 9 अट्ठे 72 होना चाहिए था। फिर 9 चौके 36.06। ठीक है, फिर से 9 से काट लो। 8 6 14। अच्छा एक काम करो, ये वाला गड़बड़ लग रहा है मुझे। चलिए इसको आपने यदि 9 से डिवाइड किया था तो 9 छक्के 54, बचा कितना? 4। 1 और 1 11, 9 एकनम 9, 2 बचा 21, 9 दूना 18, बचा कितना? 3 दशमलव 9 3 27, बचा कितना? 5। फिर 9 छक्के 54, 6 3 9 6 3 9 से कट जाएगा। 9 छक्के 54, 7 2 बचा, 9 अट्ठे 72 कट जाएगा। डेसिमल 0 आएगा। फिर 9 चौके 36।
4 आना चाहिए ना, ठीक है। अब फिर से किसे कटेगा, अब की बार इसको हमने काट दिया है, अब ये 9 से काट दो, फिर 9 से कटेगा तो ये आएगा मेरे भाई आपके सामने 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, बचा कितना 5 0, 9 सत 9 9 छक्के 54, 9 पच्चे 45, 5.9 पच्चे 45, यहाँ पर आएगा ठीक है। अरे क्या कर रहा हूं मैं, 9 पच्चे 45 और 9 छक्के 54, ठीक है। अब इसको मैं एक काम करता हूं, जो कट रहा है ठीक है, नहीं कट रहा है तो डबल जीरो से यदि मैं इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दूं तो 756 अपॉन क्या मिलेगा आपके पास, आप कहोगे 21 इंटू 5 इंटू 25 है। सर 21 से काट दिया जाए, 21 यहाँ 63, बचा कितना 4 और 1 6, सॉरी 2, और फिर हो जाएगा ये 21 6 के 36 बार में। अब आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं, 36 बचे 6 पच्चे 30, 5 तिहाई 15 और 3 18, 180 गुणे में 25, 0 25 से बटे 200, 20 25 से कलम 25 और 2, ऐसे ही होना चाहिए क्या, 4 बार में 100 हो जाएगा। 0 25 से बटे 200, बचा कितना 20, 25 से कलम 25 और 20 कितना होगा 4500, 4545 आएगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दे दिया था इस क्वेश्चन में, आप हालांकि कर पाएंगे कैलकुलेशन, अगर आप देखते तो हम डिजिट सम यहीं पर लगा करके इसको खत्म कर सकते थे। क्या लगा दिया जाता, यदि डिजिट सम लगाया जाता तो आसानी से क्वेश्चन हो सकता था 9 9 9, ठीक है, डिजिट सम से हो सकता था क्वेश्चन। आप सभी को क्लासरूम में डिजिट सम पढ़ाया गया है, आप वहां से इसे कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए आप अपने तरीके से, देखिए क्या। हेलो, चलिए शुरू करते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 15,280 इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 25% द नंबर ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाय 15%, द पॉपुलेशन विल इंक्रीज 18,248। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ द विलेज इज, दोनों मिलाकर के आपके पास दे रखा है। आप जरा मुझे बताइए पहले पॉपुलेशन कितना था, आप कहोगे 15,280, बाद में कितना हो गया, आप कहोगे 18,248। 15,280 से 18,248 कितना बढ़ा है, तो माइनस कीजिए, हो जाएगा 8, 14 में से 8 गया 6, ये हो जाएगा 11 में से गया 9, 17, क्या 2,968, ये कितना परसेंट होगा, तो आप कहोगे सर 2,968 जो है ये 15,280 का जो कितना परसेंट होगा ये जानना है, तो 0 से 0 कट जाएगा। आइए मैं किससे काट दूं, यदि 2 से काट दूं तो ये 5 बार, और इसको 2 से काट दिया जाए तो 7 दूना 14, फिर 6, फिर 4,
7 तरीके के 7 चौके 28। 4 बार में कट जाएगा क्या? ये नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 8 से तो कटता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन 4 से काट दूं क्या? बिल्कुल, इसको 4 से काट सकते हैं। 4 सते 28, 4 चौके 16 और 4 दूना 8। और इसको यदि मैं 4 से काट दूं तो ये हो जाएगा कितना? 19 चौके 76 और 191। 191। ये और किसी से नहीं कट रहेगा। दो। कोई बात नहीं, एलिगेशन लगाने के लिए सोच रहा था, लेकिन एलिगेशन ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, तो क्यों ना हम अब इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से कर लें। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि 15,000 शिफ्टिंग मेथड आपको बताया था क्या? 15,800 पॉपुलेशन था, इसमें मेल भी हैं और इसमें फीमेल भी हैं। मेल 25% बढ़ रहा है और फीमेल कितना? आप कहोगे जो फीमेल है वो 15% बढ़ रही हैं। और ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है कितने का? 18,248 हो गया। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? आप कहोगे सर ये हो जाएगा इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8। 14 में से 8 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 7 में से 5 गया 2, 2,968। आप बताइए जरा, यहां भी 15% होता, यहां भी 25% होता, यहां भी 25% होता, तो ओवरऑल 25% हो जाना चाहिए था इंक्रीज। तो सर 15,280 का 25% यदि इंक्रीज हो जाए तो क्या कुछ यही इंक्रीज होगा? 0 से 0 कट जाएगा। 25 से 5 बार और 25 से कितनी बार? सॉरी, 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, और इसको 2 से काट लो। 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 5 छक्के 30 और 2 32, 3 5 सत्ते 35 और 3 38। सर यहां भी 25% हो, यहां भी 25% हो, तो कितना बढ़ना चाहिए था? 3820 बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा कितना? आप कहोगे 2968। कितना कम बढ़ा है? मतलब सर फीमेल का कितना परसेंट? 10% इंक्रीज किया गया, जिसके वजह से पॉपुलेशन ओवरऑल इंक्रीज कितना हो चुका है? आप कहोगे सर 3820 हो चुका है, पहले था 2968। तो माइनस कीजिए, यहां पर आएगा 2, इसको मैं अलग करता हूं, यहां आएगा 2, उसके बाद से 11 में से 6 गया 5, और 11 में से 6 गया 5, यहां कर दिया 17 में से 9 गया 8, 852। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 852 के जगह 8,520। जब मेल 8,520 है, कितने फीमेल 8,520 है, तो मेल कितने होंगे? तो 15,280 में से 15,280 में से फीमेल कितनी है? आप कहोगे 8,520, तो मेल कितने होंगे? तो 8,520 माइनस कर लो, तो 0 6, यहां आएगा 12 में से 5 गया 7, 14 में से 8 गया 6, 6,780। अब पूछा गया है इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस घटा लीजिए। यहां पर आएगा कितना? यहां पर आएगा 0 6, उसके बाद से यहां 14 में से 7 गया 7, यहां 7 में से 6 जाएगा 1, 1760। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप इसको शिफ्टिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे, दूसरे मेथड को लगाने पर क्वेश्चन और बड़ा हो सकता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 23 24 25, 22 23 24 25 अभी 4 क्वेश्चन है। अब फटाफट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया जाए, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है,
क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, उससे ज्यादा ही हो चुका होगा अप्रॉक्स, मेरे ख्याल से 1 घंटे 26 मिनट हो चुके हैं। चलो, बोला गया कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर इनेबल्स सुधीर टू गेट 6 kg मोर शुगर फॉर ₹960। व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द शुगर? 20% प्राइस घट जाए, 20% का मतलब पहले की प्राइस और बाद की प्राइस के बारे में बात किया जाए। आप जानते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर टोटल एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर टोटल एक्सपेंडिचर होता है। यहां पर लिखता हूं मैं पहले की कंडीशन और यहां लिखा जाए बाद की कंडीशन। पहले का कंडीशन और बाद का कंडीशन। 20% कम हुआ है, मतलब 5 से कितना हो गया 4। यदि पहले भी 960 रुपये खर्च कर रहा, अभी भी 960 रुपये खर्च कर रहा है, तो क्या टोटल एक्सपेंडिचर सेम है मेरे भाई? तो ये क्वांटिटी का रेशियो 4:5 हो जाएगा। कितना ज्यादा खरीद पा रहा है? आप कहोगे 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में क्या इसी 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलो के बराबर है क्या? जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलो है, तो बताओ प्राइस कम होने के बाद 5 यूनिट खरीद पाया था, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 30 किलो। बताइए 960 रुपया में 960 रुपये में कितना खरीद कर लाया? 30 किलो खरीद कर लाया, तो दाम कितना होगा? आप कहोगे 0 से 0 कटा, 3 से कटोगे, क्या ये 32 रुपये किलो होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 32 रुपये पर किलो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। फटाफट निपटा दो मेरे भाई। देखना, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज मेल एंड फीमेल 7640। नंबर ऑफ मेल 25%, नंबर ऑफ फीमेल इतना ही है। आप मुझे ये बता दीजिए, क्या ये क्वेश्चन आपको अभी कुछ ही देर पहले समझाया था? क्वेश्चन समझाया था ना? तो उसी तरीके से कर लो। करा दूं मैं? देखो 7640 टोटल मेल और फीमेल मिला करके हैं, जिसमें से मेल बढ़ रहा है 25% और फीमेल बढ़ रही है 15%। अगर मेल और फीमेल दोनों 25% होता तो ओवरऑल 25% निकालिए। इसका 25% का मतलब 4 से भाग कर देना। 19 चौके 76, 1 क्या 1910 होगा क्या? 1910 25% की वैल्यू, लेकिन बढ़ करके हुआ कितना? आप कहेंगे सर 9214। कितना इंक्रीज हुआ था? तो माइनस कर लो। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 4 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 1, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 8 में से 7 गया 1, 1574। कितना ज्यादा हुआ है? तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर 8 में से 5 गया 3। 336 जो है वो 10% की वैल्यू है। 10% फीमेल की 10% 336, तो फीमेल का 100% जो होगा वो 3360 होगा क्या? फीमेल का 100% 3360 है। मेल और फीमेल मिलाकर के 7640 थे, जिसमें से फीमेल 3360। तो बताओ मेल कितने? माइनस कर लो। 0, 14 में से 6 गया 8, और यहां पर 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 3 गया 4, 4280। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस कितने का आएगा मेरे भाई? ये कहोगे सर 0, 2, 12 में से 3 गया 920 का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन अभी कुछ ही देर पहले कराया था आप सभी को, कुछ ही देर पहले, जिसमें डाटा अलग था। कर पाएंगे क्या? चलो 2 क्वेश्चन और है आपके सामने। 2 क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, आइए जरा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, सविता स्पेंड्स
20% of our monthly income on grocery, 15% of the remaining on rent, and 60% of the left over on children's education and others. If she save rupees 9792 a month, how much in rupees does she spend on rent? आपको बताया था क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक काम करोगे आप, डाटा आसान है क्या, 25 75 60 निकाला जा सकता है। मानकर चलिए यदि 100% ये कमा रहा होगा तो 20% ग्रोसरी पे खर्च कर दिया, इसका 20% मतलब 20 रुपये किस पे खर्च किया है, ग्रोसरी पे, तो बचा कितना 80, और इसका अब कितना बचे हुए का 15% रेंट पे। सर इसका 15% निकालिएगा तो ये आएगा 15% 12, 15 × 120 12, ये 15% है, याद रखिएगा ये 20% है, लेकिन वैल्यू में इधर लिख रहा हूं 20, इधर लिख रहा हूं 12। 12 खर्च कर दिया जाए तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 68, और ये खर्च किया गया है रेंट पे, और बचे हुए का 60% खर्च कर दिया गया एजुकेशन और अदर पे। इसका कितना परसेंट, 60% खर्च किया गया एजुकेशन पे। जब इसका 60% खर्च कर देंगे तो 68 का 60%, 68 का 60/100, 20 से 3 बार और 20 से 5 बार। एक काम करो ना, इसको 3 बार मत करो, इसको क्या 6/10 लिख सकते हैं क्या, अच्छा रहेगा 6/10 लिखना। 6 से 8 छके 48, 6 छके 36 और 4 40, 10 इतना होगा क्या, 40.8। यदि यहां से आप 40.8 खर्च कर दे, इसका 40.8 खर्च कर दे तो बचाएंगे कितना, तो आप होगा यहां पर 7 में से 0 गया 7, और यहां पर बचा था कितना 6 में से 27.2, और ये इसका क्या होगा सेविंग। ये एजुकेशन पर खर्च किया गया है। सेविंग जो है वो 9792 है। यहां पर सेविंग कितना दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सेविंग 27.2, जिसकी वैल्यू 9792 है। आपसे पूछा गया रेंट पे कितना खर्च किया गया, रेंट पे कितना 12, क्या 12 की वैल्यू बताओगे क्या, 9792 अपॉन 27.2 इंटू में 12। डेसिमल हटाइए, ऊपर एक 0 लगाइए, और मैं अब किससे काटूं आप ही बता दो। आप कहोगे 9 से, नहीं सर 9 से नहीं काटेंगे, 9 से तो नहीं काटेंगे, लेकिन मैं इसको 8 से काट सकता हूं क्या, बिल्कुल 8 से काट दीजिए। 8 3 × 24 और 8 चौके 32, और इसको 8 से कर दीजिए 15 बार, और अब इसको किससे काट दो, आइए जरा डिवाइड करते हैं इसको 2 से। सब में 0 दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली कट रहा होगा। 34 से डिवाइड कर देते हैं। 9792 को किससे डिवाइड कर दिया जाए, 34 से। 34 दूना होगा 68, यहां आएगा आपके सामने 9, यहां आएगा आपके सामने 2, और यहां आया 9। अब कितनी बार में जाएगा ये, आप मानकर चलिए ये 6 7 8 340, 9 नहीं 8 बार में जाएगा। 8 चौके 32 और 8 3 24 और 3 24 और 3 कितना होगा, ये आएगा 9, ये आया 2, फिर 9, 9 बार में जाना चाहिए मेरे ख्याल से। नौ बार में जाना चाहिए। 9 चौके 36 और 9 3 27 और 3 29, बचा कितना 3, फिर लाएंगे 2। कंप्लीटली नहीं कट रहा है क्या, 6
9 3 27 और 3 30, सॉरी 30 हो जाएगा, सॉरी ये 3 बार में नहीं, 9 बार में नहीं, ये जो जाएगा ये 8 बार में ही जाएगा। 8 चौके 32, बचा कितना 3 और 8 3 का 24 और 3 27, डिवाइड कीजिए, यहाँ 7 यहाँ 2 यहाँ 2। अब ये कितनी बार में जाएगा, फिर से 8 बार, यानी 288 गुणे में 15, 15 8 120, लास्ट में 0, फिर 15 8 120 और 12, 120 और 12 32, मतलब लास्ट में 0 और 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 0 ये क्वेश्चन का सही जवाब है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने आखिरी सवाल पर, और हमारा आखिरी सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व कीजिएगा आप। बोला डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द इट्स 3/5 ऑफ इज 274। एक नंबर और उसका कितना 3/5, 3/5 का मतलब होता है मेरे भाई 3/5, 3/5 का मतलब होता है 3/5, मतलब वो एक्चुअल नंबर यदि 5 है तो उसका 3/5 करोगे तो क्या होगा 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का 2 यूनिट का, और इसी 2 यूनिट की वैल्यू, इसी 2 यूनिट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा है 274। तो पूछा गया उसका 20% कितना होगा, तो पहले आप मुझे 5 यूनिट की वैल्यू बताओ। 274/2 इंटू 5 होगा, और इसका भी 20% का मतलब 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 से काट देंगे, कितनी बार 1 3 7, 137 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई थिंक अब आप कंप्लीटली इसको समझ पाए होंगे। तो आज का हमारे जो टेस्ट का क्लास था यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपसे बोला है कि वो जो मैं पटाखे फोड़ने वाले या गन चलाने वाले जो कंसेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, उसको आपको समझाने वाला हूँ। तो 4-5 क्वेश्चन उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि हाँ आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।